नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार शर्मा, महानगर सचिव ओबीसी विभाग, कांग्रेस वाराणसी। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, जिस तरीके से आज हमारी देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार लूटा जा रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो कांग्रेस की सरकार तेल खरीद रही थी, उससे आधे दाम में वर्तमान की बीजेपी सरकार ने कच्चा तेल खरीदा और हमारी देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लगातार लूटने का काम किया। और आप लोग को समझना होगा कि जस्ट दुगुना तिगुना चौगुना दाम बढ़ाने के बाद और कुछ पैसा कम कर ये धन्यवाद भी अपने से ले लेते हैं इनको धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपने से ले लेते हैं। तो इनके खेल को आपको समझना होगा। ये हमारी देश की जनता को हिंदू मुस्लिम जातीय धर्म में फंसाकर और हमारी देश की जनता का वोट लेकर और हमारी देश की जनता को लगातार लूटने का काम किया गया। कांग्रेस की जो सरकार थी, महंगा तेल खरीदने के बाद भी आप लोगों को सस्ता देती थी, क्योंकि हमारी देश की जनता का जो गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार के पास टैक्स के रूप में जाता था, उस पैसे को कांग्रेस की सरकार जो है, जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उन लोगों को सब्सिडी देती थी और हमारी देश की जनता को सस्ता डीजल और पेट्रोल लगातार मिल रहा था। और भारतीय जनता पार्टी सारा पैसा छीनकर हमारी देश की जनता को मात्र चंद उद्योगपतियों के हाथ में देने का काम कर रही। इस खेल को समझना होगा। और हमारी देश की जनता को अगर 1 रुपया भी भारतीय जनता पार्टी देती है तो 10 रुपये का प्रचार करती है, और वो जब जो 10 रुपये का ये प्रचार करते हैं, वो भी हमारे देश की जनता का ही पैसा होता है। तो इनके खेल को आप लोगों को समझना होगा। उद्योगपतियों को अरबों खरबों देते हैं, एक पैसे का प्रचार नहीं करते हैं। अभी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लंदन गए थे। वहाँ भारतीय जो वहाँ यहाँ के भारत के जो लोग वहाँ रहते थे, वो लोग वहाँ पे कार्यक्रम रखे थे। उस कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था, उस कार्यक्रम में वो गए थे वहाँ शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ की मीडिया उसी पे बैठा के डिबेट कर रही है कि राहुल गांधी जी विदेश क्यों चले गए। अरे भाई, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, कम से कम हमारी जो देश की मीडिया है, कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी से ये पूछ लेती, जो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए हैं, उनसे ये पूछ लेती कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जब कोरोना अपने प्रचंड रूप में था तो आप कलकत्ता में क्या कर रहे थे। जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चिताया तो उनका मजाक उड़ाया गया, और ये नहीं, भारतीय जो मीडिया थी उसने एक बार भी हमारे प्रधानमंत्री जी से या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक बार भी नहीं पूछा कि जब हमारे देश के सांसद हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में जब आवाज़ उठाई थी तो समय रहते सरकार क्यों नहीं चेती और क्यों नमस्ते ट्रंप की, एक बार भी मीडिया ने नहीं पूछा। तो लेकिन एक बात की खुशी होती है कि कम से कम मीडिया हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से सवाल जवाब करती है। जो सरकार से करना चाहिए वो काम विपक्ष ही कम से कम करती तो है। मीडिया कुछ चीज़ें बची हैं और उसी को बचाने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हमारे देश की संविधान को, हमारे देश के लोगों के हक और अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही और सदैव लड़ती रहेगी आप लोगों के लिए। तो साथियों, अभी इसके पहले भी आप लोगों ने देखा था, जब नेपाल दौरे पे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी गए थे
तो जिस लड़की की शादी में गए थे उस लड़की को दिखलाया जा रहा था कि ये नेपाल की जासूस चीन की जासूस है, और बाद में उसको जब हमारे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सोशल मीडिया पर चलाया गया तब जाके इनके झूठ का पर्दाफाश हुआ। तो ये लोग, इनका झूठ का जो प्रोपेगेंडा है, इनके जो बड़े नेता हैं इस झूठ में शामिल रहते हैं, इस प्रोपेगेंडा को चलाने का काम करते हैं। तो इनके प्रोपेगेंडा को समझना होगा आप लोगों को। और ये झूठ की राजनीति और जुमलों की राजनीति, झूठ बोलना, जुमला देना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना है, जो आप लोग देख रहे हैं। हमारे देश के गृह मंत्री जी का एक वीडियो भी आया था सामने, जिसमें वो कह रहे हैं कि 15 लाख रुपया जुमला था। तो आप लोग समझ सकते हैं, जब देश के गृह मंत्री जी कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 15 लाख कहे थे वो जुमला है, तो ये जुमलों की सरकार है। तो आप लोगों को इससे सावधान होना होगा, और आपके हक और अधिकार पर लगातार हमला किया जा रहा है, उसको समझना होगा, और इनको इस देश से हराना होगा और कांग्रेस को फिर से दोबारा लाना होगा। क्योंकि इनका जो झूठ है उसके खिलाफ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, आपके लिए सदैव संघर्ष करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय कांग्रेस।